रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 98 में हाजिर हूँ। और आज मैं सेक्शन 463 और 465, 468, 470 और 471 आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस पे बहस करूँगा। ये आपके सामने ये इंग्रेडिएंट्स इसके समझाऊँगा और साथ ही इसके पनिशमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम सेक्शन 463 यानी फोर्जरी क्या है, यानी फोर्स डॉक्यूमेंटेशन करना, इस तरह कैसे बनते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ें बनाता है तो इसमें क्या सज़ा होती है और ये पहले फोर्जरी होती कैसे, ये क्या चीज़ है। तो चलते हैं, सबसे पहले सेक्शन 463 पढ़ते हैं और फिर पहले फोर्जरी को समझते हैं। तो फोर्जरी क्या जो सेक्शन है वो कहता है, whoever makes any false document or part of document with intent to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into an express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed commits forgery। अब ये जो फोर्जरी है ये क्या होता है, बोलते हैं whoever makes any false document, कोई भी अगर कोई झूठे कागजात बनाते हैं और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या उसी कागज के कोई हिस्से को with intent to cause damage or injury to the public or to any person, और इस इरादे से कि वो नुकसान पहुंचाए पब्लिक को या किसी एक आदमी को, और उसके बदले टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और वो कोई दावा रखता है किसी कागज का, किसी जायदाद का जो टाइटल है उसका, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या उसको उस प्रॉपर्टी के हवाले से नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और टू एंटर इनटू एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी ज़बानी और या लिखी हुई कॉन्ट्रैक्ट में वो उसके साथ शामिल हो जाता है या करता है, और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, और इस सिलसिले में वो एक फ्रॉड करता है, और दैट फ्रॉड में भी कमिटेड, और वो फ्रॉड कर लेता है, कमिट्स फोर्जरी, तो ये फोर्जरी कहलाएगा। अब इसकी जो सज़ा है फोर्जरी में वो सेक्शन 465 में है। तो हम 463 के साथ जो नती सेक्शन पढ़ेंगे उसके साथ जोड़ के जो सेक्शन पढ़ेंगे वो 465 होगा, वो 464 नहीं होगा। वो फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो 464 में वो पूरा वो उसको एक्सप्लेन किया 1 2 3 तरीक़ेकार से। तो इसकी सज़ा जो है फिर 65 में है, और वो कहते हैं 65 सेक्शन पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 साल की सज़ा होगी या फिर उसको फाइन होगा या फिर दोनों। ये सेक्शन थे 463 465। अब हम आते हैं सेक्शन 468 की तरफ, फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। जब हम ये फोर्जरी चीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या सज़ा होगी। whoever commits forgery, कोई भी अगर फोर्जरी करता है, intending that the documents forged shall be used for the purpose of cheating, और इस इरादे से कि ये डॉक्यूमेंट्स में किसी चीटिंग के लिए, किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करूँगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी, shall be ज़रूरी दी जाएगी, और फाइन भी उसको क्या जाएगा। ये 468 सेक्शन है। और इसके बाद फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है 470 में, अब फॉल्स 470 सेक्शन जो है वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स मेड होली और इन पार्ट, कोई भी जाली कागजात अगर पूरे बना दिया जाए, उसका कोई पार्ट बना दिया जाए फॉर फोर्जरी के लिए इज डेजिग्नेटेड अ फोर्ज डॉक्यूमेंट, तो ये फोर्ज डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट थोड़ा सा बना तो बोले तो एक पार्ट बना हुआ तो ये फोर्जरी में नहीं आएगा।
किसी डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट हो या होल ही बना दिया जाए तो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स में आएगा। यूजिंग एज जेन्युइन अ फोर्ज डॉक्यूमेंट, और अब उस फोर्ज डॉक्यूमेंट को आप एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की सूरत में इस्तेमाल करोगे तो उसकी सजा 471 में है। एक तो एक आपने फोर्ज बना दिया और आप इसको एज जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यूज करते हैं, तो वो 471 सेक्शन में है। Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document, वो धोखाधड़ी से उसको एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, असल डॉक्यूमेंट्स के रूप में पेश करते हैं, विच ही नोस, जिसके बारे में उसको पता हो, और हैज रीजन टू बिलीव टू बी अ फोर्ज डॉक्यूमेंट, और हर तरीके से उसको ये वो यकीन हो कि ये जो है फोर्ज डॉक्यूमेंट है, shall be punished in the same manner as if he had forged such document, और जिस तरीके से जो फोर्ज डॉक्यूमेंट जैसे उसने बनाए हैं उसी तरीके से उसको उसमें उसको जो है सजा दी जाएगी। अब फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो सजा जो है हमारे पास ऑलरेडी जो दीगर सेक्शनों में होती है फोर्ज, वो 471 वाले भी में भी उसी तरीके से उसको सजा दी जाएगी। और वो जिस तरीके 467 या 468 में हमने बता दिया कि इसी में भी है सजा जो है वो 7 साल की है, फिर 467 में जो है 10 साल की है। तो वो उसी तरीके से जिस तरह दीगर सेक्शनों में सजा दी जाएगी वो इसी तरह इसमें भी वैसे की वैसी सजा दी जाएगी। और फिर इसमें कुछ नोट्स लिखे गए हैं। ऑफेंस नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 467 आर नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर अ केस विदाउट परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ये 471 की है। NLR 1999 SD 451, फाइलिंग ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट एक्यूज गिल्टी अंडर सेक्शन 471। अब अगर कोई जिस तरह 471 को हमने के बहुत अहम वो है अथॉरिटी है, ये जरूर ज़हन नशीन करें। जब हमने कहा यूज ए जेन्युइन फोर्ज डॉक्यूमेंट, देखिए अक्सर आप देखते हैं श्योरिटियाँ जमा करते हैं, ये इसलिए मैं कर तमाम प्रैक्टिस में होते हैं। आप जाली श्योरिटी अक्सर जमानतों में किया जाता है कि वो जाली होते हैं लेकिन एज ए यूज जेन्युइन वो करते हैं। तो 471 उसमें आएगा। और इसके जो नोट्स में फाइलिंग ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, ये जो है एक्यूज गिल्टी अंडर सेक्शन 471, ये 471 में आएगा। और उसकी जो अथॉरिटी है 1983 SCMR 616 बुनियादी अथॉरिटी है, जिसको अभी तक इसको रिपीट किया जाता है नए कोर्ट्स में नए अथॉरिटीज की सूरत में। सबसे बुनियादी अथॉरिटी 1983 SCMR 616 के हैं। और इससे पहले जो है वो NLR 1999 SD यानी शरीयत डिसीजन है, पेज 491। तो ये भी जो है उसमें ज़रूर इसके साथ पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये अहम जो सेक्शन है इसमें फोर्जरी की, वो हमने बताया फोर्जरी 463, फिर मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट 464, जो मैंने आपको उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो बता दिया कि इस तरीके से उसके मेकिंग का तरीका है 464 में। और इसी तरीके से फिर पनिशमेंट है 465 में। और फोर्ज फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग अगर हम फोर्जरी करते हैं तो 468 में है। और फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो 470 में है, उसका हॉल या पार्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो 471 में, और उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 471 में है। और अगर हम उसको एज ए जेन्युइन यूज़ करेंगे तो हम 471 में फॉल करेंगे। अब हम आते हैं इसकी शेड्यूल की तरफ कि शेड्यूल हमें क्या बताता है इन सेक्शनों का। तो जो हमने 465 पे हम आते हैं, जो 463 हमने पढ़ लिया 463, तो उसकी सज़ा 465 में है। तो ये जो है बेलेबल ऑफेंस है और नॉट कंपाउंडेबल है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये चलेगा। लेकिन साथ साथ जब हम इस पे आते हैं 468 की तरफ, तो ये जो है ये भी पुराने केसों में जो था ये बेलेबल था, अब जो कि उसमें नॉन बेलेबल के तौर पर है। ये भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है चलेगा। शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में है। और अभी तो बास ऐसे केसेस जो होते हैं वो हमारे नेब और ATC में भी इसके बास केसेस उस शेड्यूल में भी डाला गया है, वहाँ पर भी ये चलते हैं। और जब हम 71 पे आते हैं
तो 71 भी अवेलेबल है, और पनिशमेंट फॉर फोर्जरी जो है वो इसमें। और साथ साथ जब हम 472 में आते हैं तो ये जहन में रख लेना कि वो नॉट अवेलेबल है। इम्प्रिजनमेंट फॉर जो इसमें जो है 472 की जब हम बात करते थे तो वो जो है ये कोर्ट ऑफ सेशन का है। 471 जो है वो मजिस्ट्रेट जो कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा 472, और इसमें जो है सज़ा जो है वो नॉट बेलेमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्ट्रक्शन फॉर 7 years एंड फाइन। ये दोनों 472 में ये सजाएं मिलेगी इसको, और कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा जब उसको अगर आप एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में पुराने हैं, आप उसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते, तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप इसको देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।